राधा स्वामी राधा स्वामी। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। अब कहने को तो दो शब्दों में कह दिया कि रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। क्या कोई रामायण के नज़दीक आया और दुख दूर हुए? नहीं। पहले तो यह नहीं पता कि रामायण के नज़दीक आना क्या है और कहते किसको हैं। दूसरी बात, तुलसी साहब का ही दूसरा जन्म संत तुलसी साहब हाथस वाले हुए। लेकिन जैसा कि लोगों का स्वभाव होता है यकीन न करना, और जिन्होंने यकीन किया फ़ायदा उठाया। तुलसी साहब हाथरस वालों की रामायण का गूढ़ रहस्य से निकालकर आदरणीय संतदास जी ने रामायण के मुख्य मुख्य अंश जो जीवों के हित में हैं इस पुस्तक में लिखे हैं। उन्हीं को हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी भूमिका, रामायण पढ़ने सुनने या इसकी लीलाएं देखने से थोड़ा लाभ इस संसार के बर्ताव व्यवहार आदि सुधारने का मिल सकता है, किंतु सच्चा और पूरा लाभ जब तक कि रामायण के अंतरी भेद को अच्छी तरह न समझा जाए नहीं मिल सकता। यह अंतरी भेद रामायण में इस तरह छिपा हुआ है जिस तरह कि दूध में घी और फूल में खुशबू। वास्तव में अंतरी भेद ही बाहरी चरित्र का आधार है। काग भूषण काया के माही, राम रमा मुख पैठा जाई। तुलसीता की गति मति जानी, रामायण में कीन बखानी। यह सब घट में भाखी सुनाई, अंधे जीव अंत ले जाई। यह सब घट में भाखी सुनाई, अंधे जीव अंत ले जाई। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई, यह घट माहि कहेउ समझाई। सुमित्रा के कई कौशल्या, ये तन भीतर घट में मिलिया। सीता दशरथ राम कहाए, यह सब घट भीतर दर्शाए। सरजू सुरद अवध 10 द्वारा, ये घट भीतर देख निहारा। रावण कुंभलंक पतिराई, त्रिकुटी ब्रह्म बसे तेहि माही। रावण ब्रह्म कहा हम जोई, त्रिकुटी लंक ब्रह्म है सोई। मंदोदरी विभीषण भाई,
इंद्रजीत सुत त्रकुटी माही। ये संवाद कहा घट माही, रामायण घट माही बनाई। ये संवाद कहा घट माही, रामायण घट माही बनाई। माधुरी मासिक पत्रिका में परम संत तुलसी साहब की घट रामायण को अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लेख छपा था, जिसमें उनके प्रति ऐसे भाव प्रकट किए हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे भारी मूर्खता और ओछा पात्र होना टपकता है। संत साध महात्माओं के वचन वाणी को न समझना दोष नहीं है, परंतु पक्षपात करके उसमें ओछी बुद्धि से तरह तरह की गलतियां निकालना अनुचित है। ऐसे कार्य से न केवल उन्हीं की बल्कि औरों की भी हानि होती है। यथार्थ बात कहने में हर्ज नहीं है, पर यदि बात वास्तव में यथार्थ हो। संत साध महात्मा इस बात के मोहताज नहीं कि मूढ़ संसार जो इनकी निंदा करें उसका कोई जवाब दें, मगर फिर भी कुछ कहना जरूरी मालूम हुआ बकौल तुलसीदास। तद्यपि कहे बिनु रहा न जाई। अतः जो कुछ इस पुस्तक में लिखा जा रहा है यह केवल उनके लिए है जो संतों की कदर करते हैं और जानते हैं कि संत मत और संसार के अन्य मतों में क्या फर्क है। यह कहना कि रामचरितमानस के पात्रों और स्थानों को घट के भीतर भरने का प्रयत्न किया गया है, जाहिर करता है कि इस बात का ऐसा ख्याल करने वालों को पता ही नहीं है कि जो ग्रंथ दृष्टांत या कथा के रूप में लिखे जाते हैं उनके असल मानी अंतरी हैं, जैसे ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना, मोहम्मद साहब का शक्कुल कमर वगैरह वगैरह। पर मजबूरी है यह लोग घट की पोथी पढ़े न पढ़ानी। अगर कुछ अंतर का हाल मालूम होता तो पता लगता कि घट के भीतर के स्थान व रूप रामचरितमानस में दिए गए हैं, ना कि रामचरितमानस के स्थान व पात्र घट में ठूंसे गए हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने व समझाने के लिए पूरी रामायण का अंतरी भेद वर्णन करना जरूरी है, ताकि इस प्रकार के संदेह उठने की गुंजाइश न रहे। प्रस्तुत पुस्तक में रामायण का यही अंतरी और गुप्त भेद संक्षेप में वर्णन किया गया है। रामायण की सब घटनाओं को अंतर में घटित करने की आवश्यकता नहीं, मुख्य मुख्य घटनाओं का दिग्दर्शन करा देना पर्याप्त है, जिससे भक्तजन रामायण प्रेमियों को संत मत समझने तथा उसमें प्रवेश पाने का उत्साह हो। अध्याय 1 प्रारंभिक वार्ता। 1 परम तत्व की प्राप्ति विद्या पर निर्भर नहीं है, आवश्यकता है तो सच्ची जिज्ञासा, खोज और तलाश की तथा राह बतलाने वाले व साथ साथ चलने वाले सच्चे गुरु की। ग्रंथ तो सिर्फ गवाही दे सकते हैं, वे खोजी की कमर बंधा सकते हैं, मगर उनसे मार्ग हाथ नहीं लग सकता। मार्ग तो सतगुरु की सेवा, भक्ति व अंतर अभ्यास से ही हाथ लगता है। 2 रामायण में जहाँ जहाँ अंतर अभ्यास की बातें भरी पड़ी हैं, पूर्ण रामायण आदि से अंत तक
जीव की ब्रह्म या पार ब्रह्म पद तक की यात्रा की एक सुंदर कथा है। रूपक है, जैसा कि कथाएं रूपक होती हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इसी बात की पुष्टि करने का प्रयत्न किया गया है। 3. अंतर अभ्यास की विधि को योग अभ्यास कहते हैं। रामायण वास्तव में योग की एक पुस्तक है। योग का वर्णन सीधा साधा न करके कथा के रूप में किया गया है। ब्रह्म के अवतार राम को इस कथा का आधार बनाकर अंतर का भेद कहा गया है। सीधे रूप में क्यों नहीं? उत्तर इसका यही है कि जनता उस समय की, बल्कि कहना चाहिए अभी भी, उस विषय को अपनाने के लिए आमतौर से तैयार नहीं। कड़वी औषधि मीठे के साथ सहज में खा लेते हैं। 4. इतिहास में धर्मदत्ता के कितने उदाहरण पाए जाते हैं? खगोल शास्त्र में लोकमत के विरुद्ध जब यह तत्व मालूम हुआ कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो लोग नाराज हो गए। वह शोध लगाने वाले को प्राण की पड़ गई। फ़कीर मंसूर ने जब अनलहक यानी अहम ब्रह्मामि हम कहा तो उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। तुलसीदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका वर्णन घट रामायण में है, जिसको उन्होंने अपने दूसरे जन्म में जब तुलसी साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रकट किया। घट का भेद घट रामायण में प्रकट किया तो जनता नाराज हो गई। तब रामायण को, जो घट रामायण का रूप दिया था, गायब करना पड़ा। तब साधारण कथा रूप में रामचरितमानस की रचना की, मगर जो बातें कहना चाहते थे उनको वे अप्रगट रूप से कह ही गए। यही अप्रगट बातें इस पुस्तक द्वारा प्रकट की जाती हैं।